कर दिए। चलिए आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको हम पूरा जानकारी दे दिए थे। और आज हमारा क्लास रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं घटना चक्र बुक से इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले लगे हम लोग बात करते हैं सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। कौन नदी? सहायक नदी के बारे में पहले ये बात जान लीजिए। सहायक नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। इंग्लिश क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, सॉरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, याद कर लीजिए। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। देख लीजिए, कोई भी नदी जिस ओर बह रही है उस ओर नाव में बैठ के उतर जाइए, नदी में हिल जाइए। जिधर आपका दायां हाथ होगा ना उधर होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जिस ओर आपका अगर बायां हाथ होगा उधर होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी और बाईं ओर से सहायक नदी। देखिए, कोई भी नदी आप लोग जब पढ़ते हैं उसमें देखिए 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं सहायक नदी में। पहले तो यह सिंपल आजकल का ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का क्वेश्चन खत्म। बार नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का क्वेश्चन खत्म। समझे? सिंपल का। भराली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, क्वेश्चन खत्म। अब है आजकल के एग्जाम, यूपीएससी हो गया या बड़े बड़े एग्जाम क्वेश्चन ये आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? लेटेस्ट जब एग्जाम हो 2024 के यूपीएससी प्री, उसमें क्वेश्चन आए होते गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? लेटेस्ट क्वेश्चन। तो उसी प्रकार हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। बाकी बात हम क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि सहायक नदी को हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक बोलते हैं लेफ्ट बैंक। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और एक को हम लोग बोलते हैं राइट बैंक। क्या बोलते हैं? राइट बैंक। क्या बोलते हैं हम लोग? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक को हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक मतलब बाईं ओर से मिलने वाली नदी और राइट बैंक मतलब दाईं ओर से मिलने वाली नदी। सबसे पहले देखिए, सब काम छोड़ के हम अभी चित्र बनाएंगे, तो उससे पहले आप जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है। पहले आपको इस सब का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको नाम पता नहीं है तो आपसे क्या होगा? नहीं बने। सबसे पहले हम लोग देखिए लेफ्ट बैंक है, तो लेफ्ट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? देखिए, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी मिलती है, उसका नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। तो दिबांग जो है क्या है? लेफ्ट बैंक नदी है, ट्रिब्यूटरी। दिबांग नदी में दिबांग के बाद है लोहित। क्या है? लोहित। ये बात कदी है लोहित। लोहित के बाद है दिहिंग। क्या है? दिहिंग। कदी है दिहिंग। दिहिंग के बाद है दीखो। कदी है? दीखो। कती है? दीखो। देखो बाद है धनश्री। कती है? धनश्री। कती है? धनश्री। क्या है? धनश्री। उसके बाद है कोपिली। कती है? कोपिली। कती है? कोपिली। पहले देखिए, आपको ये नदी याद होनी चाहिए। दिबांग, लोहित, दिहिंग, दीखो, धनश्री, कोपिली, एकदम क्रम में लिखा हुआ। मतलब पहले दिबांग मिलती है, तब लोहित मिलती है, तब दिहिंग मिलती है, तब दीखो मिलती है, तब धनश्री मिलती है, तब कोपिली मिलती है। अब इससे कोई असर क्वेश्चन आपको धनश्री एग्जाम में आया है बहुत बार कि धनश्री किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नहीं पढ़े हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। कोपिली, दीखो, देखिए याद करना कितना इजी है। दिबांग, लोहित, दिहिंग, दिबांग, लोहित, दिहिंग, दिबांग, लोहित, दिहिंग, दिहिंग, दीखो, धनश्री। देखिए 2-2 हम सब है, दिहिंग, दीखो, धनश्री, सब 2-2 में एक लाइन से, ऊपर में भी 2 है। अब बिना 2 वाला एक को है कोपिली, एगो है लोहित। बाकी बात जानते हैं, रियल तो बात ये है, दुनिया में ट्रिक फ्रिकर होता नहीं है। ट्रिक फ्रिक हो गया सब सीधा। इतना 5 को याद नहीं होगा, 5 को याद नहीं होता, परीक्षा क्या दे रहे हैं? सिंपल है बात, समझिए। बैठ के इसको यादें कर लीजिए। दिबांग, लोहित, दिहिंग, दीखो, धनश्री,
कोपिली, ये कदी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और आपको हम बता रहे आपके परीक्षा ई भी क्वेश्चन रहेगा, लेफ्ट बैंक नहीं आएगा। क्वेश्चन सिंपल ये आएंगे कि ये जो लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। खूब अगर पागल बैठेगा तब पता क्या बजाय, इनमें से कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से नहीं मिलती है। तीन गो रहेगा बाईं ओर वाला, एक रहेगा सुबनसिरी लिखा रहेगा वो दाईं ओर से मिलती है। मैंने सहायक नदी में तीन क्वेश्चन आता है। एक आता है कि यह नदी किसकी सहायक नदी है, एक क्वेश्चन। दूसरा आता है इनमें से कौन सी नदी दाईं ओर से नहीं मिलती है, दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से नहीं मिलती। तीसरा यूपीएससी क्वेश्चन, इनमें से बाईं ओर से मिलने वाली नदी का सही क्रम क्या है, इनमें से दाईं ओर से मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है। और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसकी कुछ हम विशेषता बात करेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, और माइनर जो इसकी क्या है स्पेसिफिक जो विशेषता है इस पर बात करेंगे। अब हम थोड़ा बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। राइट बैंक में सबसे पहले आता है सुबनसिरी। क्या आता है, सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी जो है यह सबसे पहले दाईं ओर से कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। सुबनसिरी के बाद आगे आता है मेकोंग, कभी आता है मेकोंग, कभी है मेकोंग। और मेकोंग को हम बोलते हैं भराली, क्या बोलते हैं भराली। मेकोंग बोलिए या क्या बोलिए भराली, क्या बोलिए भराली बोलिए। मेकोंग नदी या भराली नदी क्या होता है, भराली नदी आता है। मेकोंग भराली आ गया, उसके बाद आता है बार नदी। क्या आता है, बार नदी। मेकोंग देखिए सुबनसिरी हो गया, मेकोंग को ही भराली बोलते हैं। उसके बाद हो गया बार नदी, क्या हो गया बार नदी हो गया। उसके बाद आगे आता है समझे मानस, क्या आता है मानस। उसके बाद संकोच, क्या आता है संकोच। तब आता है तीस्ता, क्या आता है तीस्ता, क्या आता है तीस्ता। आपको याद नहीं रहेगी सुबनसिरी भराली या मेकोंग एक ही नाम है, सुबनसिरी भराली या मेकोंग, बार नदी, मानस, संकोच, तीस्ता। बच्चा इतना ना मेकोंग पढ़ गया, भराली है बुझ गया। अब भराली आपको अभी लग रहा है ना, अच्छा एग्जाम में जब बैठिएगा भराली किसी साइड नदी सब लगेगा सेम है, गोदावरी इहो सही, कृष्णा इहो सही, नर्मदा इहो सही, सब सही छूटे। आपका दिमाग वाग नहीं कम करे पहली बात जो। और भारत की नदियां सदा नदियां, इसलिए हम एक बात हम बार बार बोलते रहते हैं, सुनते रहते होंगे आप हमारे अथी से कि भारत की नदियों को सदाबहार नदी कहा जाता है। और नदियां जो चैप्टर होती है एग्जाम के लिए कभी है सदाबहार टॉपिक होता है, हर एक साल क्वेश्चन आता है। भूगोल पर जाइए, बुक और डिट्टो नंबर चलेगा, कुछ करना ही नहीं, डिट्टो नंबर आ जाए, समझे यहाँ तक बात समझिए। तो पहले सब काम छोड़ कर कोई याद रखना पड़ेगा कि सुबह से अब जाता 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कभी कभी ऐसे बोलिएगा तो बहुत सारी और छोटी छोटी नदियां उसमें आके मिलती है, वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं। इसका नदी का नाम आप सुने ही, पर्सनली असाइनमेंट निकल गया वहीं थोड़ा दूर आके मिल गया, उस पर हम बात कुछ नहीं करेंगे। ये हम इंडिया के लेवल पर बात करें जो इंडिया में क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी वो क्वेश्चन कभी आते हैं, असम का एग्जाम होगा, असम पीसीएस, उसमें तो अलग क्वेश्चन पूछ देगा, फिर मोर तनी तनी नदी पूछ देगा, उसको हमें पढ़ना नहीं। याद हुआ ये, फिर से बोलिए दिबांग, लोहित, दिहिंग, दीखो, धनश्री, कोपिली, सुबनसिरी, मेकोंग, भराली, बार नदी, मानस, संकोच, तीस्ता, मानस, संकोच, तीस्ता, मानस, संकोच, तीस्ता। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए जैसे देखिए हम लोग इंडिया का यहाँ देखिए मैप बना दिए, और यहाँ पर देखिए ये हम लोग बना दिए नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये जो मेन जो है ये कौन नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, क्या कर दिए मोटा कर दिए, और इसको मोटा कर दिए। कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का मेन धारा कदी है, मेन धारा ये कदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कदी है मेन धारा, याद कर लीजिए कदी है मेन धारा, ये कदी है ब्रह्मपुत्र, ये कदी है मेन धारा, कदी है मेन धारा, याद कर। अब देखिए हम जैसे देखिए नदी में आ गए, ठीक है, देखिए नदी में आ गए, नदी में आ गए, इसका मतलब है देखिए नदी जैसे भारत यहाँ आएगी, नदी भारत में आएगी, नदी में हेल गए, हेल गए। देखिए मेरा दायां हाथ गया उधर, एक मतलब ऊपर से आएगी क्या होगी राइट बैंक, क्या होगा राइट बैंक। और मेरा देखिए लेफ्ट हैंड नीचे है, नीचे से क्या होगा लेफ्ट बैंक, क्या होगा लेफ्ट बैंक, क्या होगा लेफ्ट बैंक। इसका मतलब है देखिए इसमें जो देखिए ये सब जो नदी मिलेगी ऐसे जाके मिल रही है, ये सब नदी ये सब कती है लेफ्ट बैंक, कती है लेफ्ट बैंक, बोइंग कती है बोइंग, कती है। और यहाँ से आके देखिए इसमें अगर मिल रही है, यहाँ से आके मिल रही, इधर से मिल रही, इधर से मिल रही, ये कती है दवाई, ये कती है। पहले की बात हम चाहिए, यहाँ तक बात पूछिए। अब देखिए इसी में हम एक एक नदी के बारे में पढ़ना चालू करें। देखिए सबसे पहले हम लोग बात थोड़ा दिबांग पर चर्चा कर लेते हैं। दिबांग, दिबांग से क्या आता है क्वेश्चन नहीं आता,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दाई, तो क्या बोलते हैं बाई, सॉरी बाई, क्या बोलते हैं बाई, बाई बात करते हैं या लेफ्ट, क्या बात करते हैं लेफ्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं और लेफ्ट से क्या क्वेश्चन आएंगे। लेफ्ट पहले हम बात करते हैं दिबांग, किसके बारे में, दिबांग के बारे में बात करते हैं। देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। ऐसे देखिए अगर आप सिर्फ नाम जानते हैं उसी में आपका काम चल गया। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गंगा नदी, इधर क्वेश्चन आते होते नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे और इजी मिलेंगे। लेकिन जान देखिए दिबांग नदी का उद्गम ना अरुणाचल प्रदेश में ही दिबांग जिला से होता है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में से इसका उद्गम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, उद्गम कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से ही यह नदी निकलती है, सिंपल बात ध्यान रखिए। और अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में क्या होती है, मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र में अगर दिमाग लगाना है कहाँ मिलती है, सदिया, कहाँ मिलती है सदिया, कहाँ मिलती है सदिया, सदिया बताए थे, सदिया और धुबरी, क्वेश्चन भी आ गया था परीक्षा में, सदिया और धुबरी, से सदिया और धुबरी जलमार्ग नंबर 2। जो भी क्लास नहीं किए पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए, तभी पार्ट 2 देखिए, ठीक है, सिर्फ पार्ट 2 को समझ में आने वाली बात नहीं। तो सदिया में आके मिल जाती है, सिंपल बात। दिबांग से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। और देखिए दिबांग से दिबांग नदी पर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया, करेंट अफेयर्स को ध्यान रखिए। अभी हम बताते हैं हाल फिलहाल हम 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताए हैं, आपको याद है, एक बताए हैं कुछ दिन पहले टीटो 2, क्या बताए हैं टीटो 2 का अरुणाचल प्रदेश, और कलाई 2, कलाई 2 नहीं कुछ दिन पहले करंट अफेयर टीटो 2, टीटो 2 याद कर लीजिए, डायरेक्ट करंट अफेयर टीटो 2 और कलाई 2, कलाई 2 ये सब जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब कहाँ है, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी इसकी या सहायक नदी पर, इसमें विशेष नहीं जानना है। दूसरा नंबर में आप जान लीजिए लोहित, क्या जानते हैं लोहित, क्या जानते हैं लोहित, जानते हैं एक बात, लोहित नदी आती है तिब्बत से, माने चाइना से, कहाँ आती है चाइना से आती है तिब्बत से, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद यह भी सदिया के पास, कहाँ सदिया में, सदिया के पास ही क्या होता है ब्रह्मपुत्र में क्या आके मिल जाती है, कौन लोहित नदी। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि लोहित नदी का उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत में होता है, और सदिया, इसकी लंबाई नहीं जानना है, कभी परीक्षा में नहीं आता। दूसरी बात देखिए लोहित नदी पर बात है 2011 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन प्रसाद सिंह जिसमें प्रधानमंत्री थे, उस समय लोहित नदी पर एक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लोहित नदी पर 2011 ईस्वी के बाद, और उसका उद्घाटन कौन किए, नरेंद्र मोदी किए 2017 ईस्वी, कब किए 2017 ईस्वी में किए। और उसका पहले नाम था ढोला सदिया ब्रिज, क्या नाम था ढोला सदिया ब्रिज। ये आपके परीक्षा में बहुत बार आता है कि ढोला सदिया ब्रिज किस नदी पर है, लोहित नदी पर है, और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, क्या है 9 क्या है 15 किलोमीटर। आपको बता दे कि एक समय था कि ढोला सदिया भारत का सबसे बड़ा क्या था, सड़क पुल था, समझे, सड़क पुल था, क्या था सड़क पुल, समझे, सड़क नहीं ट्रेन नहीं जाएगा, कहती है सड़क पुल था, समझे, ये ध्यान रखिए। लेकिन कब, इससे भी पहले था हमारा कौन गांधी सेतु, बिहार का गांधी सेतु, बिहार का गांधी सेतु, इससे पहले 6.25 किलोमीटर, 6.25 किलोमीटर, ये ध्यान में। लेकिन जानते हैं ढोला सदिया जब बना ये पूरा भारत का सबसे लंबा ब्रिज हुआ, और गांधी सेतु का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन जानते हैं हम भी कहाँ पीछे ठहरे, फिर से नीतीश कुमार क्या किया, कच्ची दरगाह से बिदुपुर के पुल का उद्घाटन कर दिया, फिर हम आ गए अब और एक पुल अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, वो फुलवारी से सदिया के बीच बनेगा, वो भी बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। फुलवारी है मेघालय में, सदिया कहाँ है असम में, उसके बीच को जोड़ने के लिए बन रहा। वो पुल अगर बन गया इसके उसके आसपास भी कोई पुल नजर नहीं देगा, लेकिन वो पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी काम अभी क्या हुआ अभी क्या चल रहा, याद हुआ। लेकिन जानते हैं ढोला सदिया ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर या लोहित नदी पर है, और इसी का नाम बदल के भूपेंद्र हजारिका सेतु कर दिया गया। क्या कर दिया है, भूपेंद्र हजारिका सेतु, भूपेंद्र हजारिका सेतु। और ये भूपेंद्र हजारिका असम के रहने वाले थे, असम के सिंगर थे, और 2019 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इनके सम्मान में ये ढोला सदिया ब्रिज का नाम क्या कर दिया गया है,
जो भूपेंद्र। लेकिन हमको अभी भी ध्यान में है, जिस समय पुल का उद्घाटन हुआ था उस समय इसका नाम था ढोला सदिया ब्रिज। उस समय का अनुसार सर्च में लिखाएगा ढोला सदिया ब्रिज, मोबाइल में लिखा है। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, भूपेंद्र हजारिका सेतु पड़ गया। ये एकदम नहीं भूलिए, सिंपल क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है कि किस नदी पर है, लोहित नदी। अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी लोहित नदी नहीं लिखा हुआ, इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब बताइए, इस नदी को लेकर इसलिए टेंशन है कि नदी आती है कहाँ से, चाइना से, चाइना से आती है नदी, इसलिए इस पर पुल बनाना बहुत ही दिक्कत था। दूसरी बात, जब यहाँ पुल बना आर्मी को ले जाने में या और सेना को वहां पहुंचाने में बहुत क्या सुविधा मिली है। कभी नॉर्थ ईस्ट के दौरा करिए, बहुत ही दुर्गम स्थान है, बहुत ही कहती है दुर्गम स्थान है, समझिए ध्यान में। तो लोहित नदी आपको याद हो गया, ध्यान रखिए। लोहित के बाद देखिए आगे आते हैं 3 नंबर आते हैं दिहिंग। क्या आते हैं, दिहिंग। क्या आते हैं, दिहिंग नदी। क्या नाम है, दिहिंग नदी है। देखिए दोआ से दिहिंग, दोआ से डिब्रूगढ़, दोआ से दिहिंग, दोआ से डिब्रूगढ़। देखिए दिहिंग नदी भी निकलती है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। उद्गम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। उद्गम कहाँ है, उद्गम का अरुणाचल प्रदेश। ये जब सब पढ़ा रहे हैं कहाँ से निकलता है, कहाँ, ये परीक्षा में नहीं आता है, समझे। थोड़ा हम लोग लंबा क्लास ले रहे हैं यूपीएससी के लिए, इसलिए सब पढ़ा रहे हैं, बाकी बात समझे, बाकी बात आता नहीं समझे। देखिए दिहिंग नदी, दिहिंग नदी का उद्गम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। डाउट है, जौन की हंस रही है, पेशी फेंक दिए सर पेशी फेंक रहे हैं, फेंके के बात नहीं, सही बोलते। उद्गम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में दिहिंग है, समझे, दिहिंग। आपको बता दे दिहिंग कहाँ, देखिए दोआ से दिहिंग, दोआ से डिब्रूगढ़, मैंने डिब्रूगढ़ में आके असम में किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र क्या होती है, मिल जाती है। कहाँ, डिब्रूगढ़, कहाँ, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में आके मिल जाती है। दूसरी बात देखिए, दिहिंग नदी बहुत फेमस, बीटल नट। अगर दिहिंग नदी कभी दौरा करिएगा तो वहां आसपास में दिहिंग नदी के किनारे या वहां पर बेसिन में आपको सुपारी के बड़ी बड़ा बड़ा गाछ है, सुपारी को बोलते हैं बीटल नट। क्या बोलते हैं, बीटल नट बोलते, क्या बोलते हैं, बीटल नट बोलते हैं। जानते हैं पान को बोलते हैं बीटल लीफ, पान के बोलते हैं बीटल लीफ, सुपारी को बोलते हैं बीटल नट। तो बीटल नट की खेती के लिए दिहिंग क्षेत्र बहुत करी है फेमस। बताते हैं मगही पान, जानते हैं ना, बिहार में जीआई टैग मिला। बनारसी पान को भी मिल चुका है। बनारस गए पान नहीं खाए तो क्या खाए, बनारस गए अब पान नहीं खाए तो क्या खाए, समझे, ध्यान रखिए। तो दूसरी बात देखिए, दिहिंग नदी के नाम पर ही असम में एक दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। क्या है, दिहिंग पटकई, कहती है दिहिंग पटकई, दिहिंग पटकई कहती है नेशनल पार्क। कहाँ है, असम में। ईयर मेरे सामने बना नेशनल पार्क, नामोरा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, सब मेरे सामने बना। ये एकदम जो है दिहिंग नदी, बुझ गए, दिहिंग नदी समझ। क्या, किसको, दिहिंग नदी, वो हम नहीं जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीखो। क्या आते हैं, दीखो। 3 नंबर हो गया। आगे यहाँ लिखते हैं 4 नंबर है दीखो, कहते हैं दीखो। देखिए दीखो नदी के बारे में कुछ नहीं जाना। देखिए दीखो नदी नागालैंड से निकलती है और नागालैंड के जुन्हे बोट्टो से निकलती है, जुन्हे बोट्टो से निकलती है। अब बोले सही यार, भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नागालैंड से निकलती है और नागालैंड के जुन्हे बोट्टो से निकलती है, सिंपल बात। और यह कहाँ आके मिल जाती है, असम में आके ब्रह्मपुत्र जाके मिल जाती है। देखिए अब जब जब हम आपको नागालैंड बताते हैं तो नागालैंड के जिले डायरेक्ट आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। नागालैंड में देखिए मोन, मोकोकुचु, चुमुकोडीमा, परेन, बोखा, लोयलैंड, समझे। और ये सब जो जिला बताए आपको, जुन्हे बोट्टो, समझे, ये सब जिला कहाँ है, नागालैंड में। 12-15 जिला, 10 नहीं है बोल, समझे, समझे। इस सारा जिला कहाँ है, नागालैंड में। नहीं बोले, फिर सुन लीजिए, मोन, परेन, बोखा, जुन्हे बोट्टो, लोंगलैंग, ये सब जिला कहाँ है, नागालैंड। सिंपल बात, जुन्हे बोट्टो कहाँ है, नागालैंड में। मोन कहाँ है, नागालैंड में। मोकोकुचु कहाँ है, नागालैंड में। चुमकोडीमा कहाँ है, परेन कहाँ है, बोखा कहाँ है, ये सब कहाँ है, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड। नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। नागा पहाड़ी को लुसाई की पहाड़ी भी कहा जाता है, सब ध्यान रखिए। नागालैंड बहुत फेमस जगह, समझे। बाकी बात दीखो के बारे में कुछ नहीं। दीखो के बाद देखिए आगे है धनश्री। क्या है, 5 नंबर कदी है धनश्री। क्या है, धनश्री। 5 नंबर कदी है धनश्री। धनश्री भी नदी नागालैंड से ही निकलती है और ब्रह्मपुत्र में क्या होती है, मिल जाती है। आगे 6 नंबर है कोपाली। कहती है कोपाली, कहती कोपिली या कोपाली, जो भी देख लीजिए, कोपाली या कोपिली। और कोपाली नदी जो है मेघालय के आसपास से निकलती है, मेघालय से निकलती है और असम जा किससे मिल जाती है,
ब्रह्मपुत्र से आके मिल जाती है। आपको इन नदियों में से बस इतना ही बात जानना है इसकी विशेषता के बारे में। फिर सुन लीजिए कि दिबांग नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में हुआ, सदिया के पास आके मिल जाती है, और दिबांग वहां पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट, टीटो 2, कलई 2, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं। वह लोहित नदी तिब्बत से निकलती है और सदिया माँ के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। लोहित नदी पर ढोला सदिया ब्रिज, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, और भूपेंद्र हजारिका सेतु इसे कहता है। और भूपेंद्र हजारिका है इसे असम के सिंगर है, इन्हें 2019 ईस्वी में क्या मिला? भारत रत्न मिला। 3 नंबर में दिहिंग, दिहिंग का उद्गम भी अरुणाचल प्रदेश में होता है, डिब्रूगढ़ के पास किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में के मिल जाती है। दिहिंग का क्षेत्र जो है सुपारी की खेती के लिए बहुत ही क्या है? फेमस है। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। 7 नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। मानस हो गया, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क हो गया, दिहिंग पटकई हो गया, नायमोरा हो गया, मानस, मानस बोले थे, मानस हो गया, समझे? ये सब आपको नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेंगे, समझे? समझे? काजीरंगा हो गया, समझे? साइलेंस, साइलेंस तो बात आगे है। 4 नंबर कर दिया दीखो, कर दिया दीखो। दीखो जो है नागालैंड से निकलता है, जून्हे बट्टो से निकलता है, ध्यान रखिए, समझे? पद्म धनश्री हो गया, ये भी नागालैंड से निकलता है। और कोपिली जो नदी है यह निकलती है मेघालय से निकलती है, इसमें के मिल जाते। इसके अधिकार को एक लाइन भी नहीं जानना, समझे? क्वेश्चन एक भी नहीं, सिंगल पीस क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन छूटेगा आपको डायरेक्ट वहां पर नीचे में नंबर आता है, उस पर कॉल करिए, समझे? बाकी बात आगे बढ़ते हैं बात पे। चलिए अब हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। आप उसको बंद नहीं करिए, समझे? आज लोग दुनिया में 50 मिनट बकवासे मारता है, 1 मिनट मिटाने में लगा, उससे की दिक्कत है? ये जो हम बोल रहे ये भी बात होगा रिकॉर्ड, ये भी बच्चा देखे, समझे? ये बात जान, इस चक्कर में एकदम नहीं रहिए, बंद उंद नहीं करिए, एकदम चलने दीजिए, समझे? है कि नहीं? हाँ, एक होता है ना, मतलब सूट बूट बढ़िया नहीं, जैसा है वैसने वीडियो डालिए, जना बोलते हो नहीं डालिए। हाँ, समझे? मतलब ये सब बात कुछ भी नहीं, दिखावा नहीं करिए एकदम, समझे? आता है ना, समझे? जैसे हम बोली का बदलाव क्या करेंगे, अगर बोलना अच्छा से बोलेंगे, बोलियो वाला बात भूल जाए, समझे? ध्यान रखिए, समझे? चलिए अब हम बात करेंगे किस पर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। किस बात करेंगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पर क्या होंगे? बातचीत अब करना है शुरू करेंगे, क्या है नहीं है, समझे? राइट बैंक कहाँ मिटाने बोला, चलिए मिटेगा कि नहीं? यहाँ तक आता है ना, इधर आना। चलिए इधर ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर लेते हैं। राइट बैंक उतना इजी। देखिए आगे है सुबनसिरी, पहले कभी है सुबनसिरी। देखिए ये जो सुबनसिरी नदी जो है, समझे? सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, नदी है सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी, ये याद रख लीजिए। दूसरी बात छोड़ दीजिए, खाली याद रखिए सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। इसी में काम चल जाएगा, इससे देख नहीं कुछ जानना, समझे? दूसरी बात देखिए आगे बात करते हैं। सुबनसिरी जो नदी है, इस नदी का भी उद्गम जो है, समझे? चीन से, चीन के तिब्बत कहाँ होता है? तिब्बत। तिब्बत से देखिए इसका कहते हैं उद्गम होता है, और यह नदी आती है अरुणाचल प्रदेश, असम। असम, असम में एगो जिला है लखीमपुर, क्या नाम है? लखीमपुर। क्या नाम है? लखीमपुर। और लखीमपुर जिला में किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में क्या मिले? देखिए सुबनसिरी का नाम इसलिए पड़ा, इसके नदियों में क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। अब इन सर की चलनी बोरा लेकर पहुंच जाए। देखिए आप जो समझते हैं ना सोना, सोना निकलना बड़ी कठिन, उसके बालू में क्या आता है? सोना रहता है, समझे? अब बताइए हम क्या बताए, 2-4 हजार टन बालू छोड़ेगा तो 1 ग्राम सोना मिलेगा, अति चालइये में टाइम लग जाएगा। सोना जितना कीमत होगा उससे बड़ी, इसलिए वहां पर निकाला, मतलब खनिज निकालने के लिए यह पहले देखा जाता है, नहीं समझे? ये खनिज निकाले, पता चला कि 1 लाख खनिज निकाले, लगभग खनिज निकालने में 5 लाख खर्चा हो गया। सरकार तब नहीं निकाले खनिज, सरकार तब क्या हुआ? नहीं निकाले। हमारी बात समझे? तो बाकेल थोड़ी बैठल रहता है, उतना उतना बड़ा सब इंजीनियर बैठल रहता है कि कंपनी वाला सब बाकेल है, चल दिया ले कथी, मतलब चलो करना करते रहे। पता चला 2 साल तक कोरा, 1 ग्राम मिला, 1 ग्राम हो गया 30,000, पता चला कि हो गया 90,000 खर्चा। सोना पे घूमते रहो हो गया, सारी रंगबाजी धड़ी रह गई, समझे? समझे? इधर लखीमपुर में क्या मिल जाती इधर में। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते, मेकांग या भराली, क्या नाम है? मेकांग नदी, या इसका नाम है भराली। क्या नाम है? भराली नदी है। मेकांग कथी है? भराली नदी है, ये ध्यान रखिए, समझे? और यह नदी जो है
समझे। अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है मेकोंग या भराली और तेजपुर, जरूर सुने होंगे। असम में जो नाम है तेजपुर, क्या नाम है? तेजपुर। तेजपुर किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र के मिल जाती है। आपको इतना जाना, सिर्फ जानना है मेकोंग या भराली किसकी नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किधर से मिलती है? राइट बैंक से कहते मिल जाती है। 3 नंबर आती है बार नदी, क्या नाम है? बार नदी। और बार नदी देखिए, अब बार नदी जो निकलती है किससे? भूटान से निकलती है भूटान से निकलती है। और कहाँ? असम में किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र क्या आती है? मिल जाती है 3 नंबर में। 4 नंबर में आगे हम पार करते देखिए मानस, और मानस नदी भी निकलती है भूटान से। कहाँ से निकलती है? भूटान से। कहाँ से निकलती है? भूटान। सुन लीजिए, मानस नदी जो है भूटान में इसका ज्यादा महत्व। पहला नंबर देखिए, मानस नदी भूटान से निकलती है, और मानस नदी के किनारे ही भूटान में एक नेशनल पार्क का नाम है रॉयल मानस। क्या नाम है? रॉयल मानस। रॉयल मानस। रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है यह भूटान में है, लेकिन मानस नेशनल पार्क कहाँ है? भारत में। मानस कहाँ है? भारत में। और कहाँ है? असम। भारत में कभी है असम, याद रहेगा। रॉयल मानस कहाँ है? भूटान। कभी है नेशनल पार्क भूटान से ही नदी क्या है? निकलती है, ध्यान में रखिए। उसके बाद आगे बात है 5 नंबर संकोश। क्या नाम है? संकोश। संकोश नदी भी कहाँ से निकलती है? भूटान से। कहाँ से निकलती है? भूटान से ही निकलती है संकोश नदी। और ब्रह्मपुत्र तक क्या मिल जाती है? सिंपल बात है। आगे देखिए तीस्ता। अब देखिए हम तीस्ता पर थोड़ा हम यहाँ तीस्ता आपके परीक्षा में क्वेश्चन कहते हैं आया हुआ, क्या है? आया हुआ है तीस्ता परीक्षा में क्वेश्चन। और तीस्ता हर एक साल परीक्षा में क्वेश्चन क्या होता है? आते होते रहता है। पहले तो बात यह जान लीजिए, तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम सिक्किम। कहाँ? सिक्किम। हमारे देश में सिक्किम में तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से हुआ। कहाँ हुआ है? जेमू ग्लेशियर से हुआ। तीस्ता नदी जो है सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल आती है, और पश्चिम बंगाल में से होते हुए यह नदी जो है कहाँ आती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी से यह बांग्लादेश में जाके मिलती है, ना कि भारत में जाके मिलती है। दूसरी बात देखिए, तीस्ता नदी को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा विवाद चलते रहता है। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बातचीत हो रहा है, ये बातचीत हो रहा है, वो बातचीत हो रहा है, खूब बात चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश की। परीक्षा क्वेश्चन आया हुआ तीस्ता नदी, क्या बोलते हैं इसको? तीस्ता नदी विवाद किसके बीच में है? भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में है। दूसरी बात देखिए, तीस्ता नदी से एग्जामिनर भी बहुत रहा। एक बार यूपीएससी, उससे पहले सुन लीजिए कि तीस्ता नदी की कुछ सहायक नदी है। रंगीत, क्या नाम है? रंगीत नदी हो गया, रानी खेत, खेत हो गया, रानी खोली, रानी खोली, रानी खोली, ये सब जो है रंगीत हो गया, रानी खेत हो गया, रानी खोली हो गया, रेली हो गया, क्या हो गया? रेली हो गया। ये सब नदी जो किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की सहायक नदी। तीस्ता कती है? सहायक नदी है। अब बोलिए सर ये हमको क्यों पता? तीस्ता नदी के बारे में अधिक जान लीजिए, आपको बताते हैं। इधर भी लेटेस्ट में यूपीएससी पीडी का क्वेश्चन बताते हैं आपको तीस्ता नदी को लेकर। पहला 1 नंबर स्टेटमेंट यह लिखा हुआ था कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। जो पहला स्टेटमेंट क्या था? गलत। क्या था? गलत। दूसरा में है उसमें की क्वेश्चन लाइए, देखिए आपको हम क्वेश्चन हम दिखा देते। देखिए ये जो बुक है घटना चक्र बुक है, ठीक है। इसमें आपको हम देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाते हैं तीस्ता नदी को लेकर कौन आया, कितना नंबर है। देखिए 2017 में आया था यूपीएससी पीडी। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती। सरासरी गलत लिखा है। देखिए तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के जेमू ग्लेशियर में है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है चेमा युगदुंग ग्लेशियर में है, और आधुनिक मान्यता के अनुसार अंगसी ग्लेशियर से। और कहाँ? तिब्बत बता। 1 नंबर गलत। दूसरा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता के साथ एकदम सही है। रंगीत नदी हो गया, समझे, रेली नदी हो गया, तीस्ता की सहायक नदी एकदम है। तीसरा में लिखा है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। ये भी गलत है। तीस्ता नदी जो है भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं मिल जाती है, वह पूरा बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश होते हुए जहां बांग्लादेश समाप्त होता है वहां जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, ना कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाके मिलती है। ये गलत। इसका मतलब इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो आपको देख लीजिए। अब आप हमको बताइए सर, बोलिए सर, कि तीस्ता नदी बोल रहे हैं, सहायक नदी पूछ दिया, ये पूछ दिया, आप क्यों नहीं पढ़ाए कि दिहिंग नदी की
सहायक नदी की है, जानते हैं। तीस्ता नदी हमेशा खबरों में रहता है, तीस्ता नदी विवादित नदी है, और भारत बांग्लादेश में जो मीटिंग चलता इसलिए यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ये हम लिख के दे। मतलब कोई भी एग्जाम जब होते हैं ना, क्वेश्चन वहीं से होते हैं जो चर्चा में रहते हैं, जो बार बार आती है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ये बात नहीं। अगर बोलिए फिर भी आ जाए, तब फिर भी आ जाए तो आपसे नहीं बनेगा, और अगर आपसे नहीं बना तो पूरा भारत में किसी से नहीं बनेगा, सिंपल बात, समझे। हाँ, अरे किससे बनेगा? जो असम में रहने वाला है या इस नदी के बारे में बढ़िया से कभी इंटरेस्ट में जाकर पढ़ा है तब, उससे अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो आरो 5 को नहीं बनेगा जो हल्का हुआ है, समझे। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए बात, सिलेबस से मुंह करिए ना, हम बोल रहे हैं ना, कुछ एसओ बीएसओ डीएसओ पीएसओ कोनो एग्जाम हो, सिलेबस गलती नहीं करिए, समझे। भूगोल है तो पूरा एक बार पढ़ के जाइए, तब तो एग्जाम वो गलती नहीं करिए, फालतू क्वेश्चन करे तो हम अपने काफी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इस सब आपको जानकारी रखनी थी, आपके परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन। आप ब्रह्मपुत्र नदी को लेके हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया है ब्रह्मपुत्र नदी को लेके। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को लेके, देखिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, समझे कि ब्रह्मपुत्र में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, सॉरी भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या बोलते हैं? यारलुंग जाम्बलो, यारलुंग जाम्बलो। ये कोई नया नाम नहीं है, ये नाम आप उसमें भी सुनते रहेंगे, यारलुंग यारलुंग। यारलुंग नदी जो है, यारलुंग जाम्बो नदी किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। और यह जो क्वेश्चन जो है यह बीपीएससी 56 से 59 2015 का दिया क्वेश्चन है। अगला है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी सभी जो है मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, खाली थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा कदी है अलग। राकसताल झील है वो थोड़ा वहीं पर है, थोड़ा अलग है। सिंधु नदी वही सिंधु नदी तो मानसरोवर झील से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युगदुंग से निकलती है, वो भी वहीं पर है, कैलाश मानसरोवर के बगल में है। और सतलज नदी भी कदी है वहीं से निकलती है। आगे है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। बराक, लोहित, सुबनसिरी, सुन लीजिए, बराक, लोहित, सुबनसिरी उपरयुक्त में कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है। देखिए लोहित एकदम बहेगी, इसमें तो कोई डाउटे नहीं है, और सुबनसिरी बहेगी। बाकी देखिए बराक नदी जो है नहीं बहती। देखिए बराक नदी आपको बता दें, बराक नदी नहीं यहाँ पर आती है, जब त्रिपुरा मिजोरम है ना, यहाँ नीचे में है बराक नदी, और यह नदी नीचे ही नीचे आती है ब्रह्मपुत्र में, गंगा में इधर से क्या आती है, जमुना बला में इसमें आके मिल जाती है बराक नदी। ये पहले आप जाने, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपका क्वेश्चन क्या सही होगा, लोहित और सुबनसिरी। इसका ऑप्शन नंबर बी यूपीएससी प्री क्वेश्चन। वो देखते क्या क्वेश्चन पूछता 2014 के क्वेश्चन, वो जब पूछ रहे तो हो गया, इन्हें पूछने का क्वेश्चन 3-4 दे देगा, बोलेगा ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये नहीं मिलता है, कौन नहीं मिलता, जो पढ़ गए वो भी भूल जाएंगे, हो समझे। इसलिए हम बार बार एक बात बोलते रहते, फिर अभी पहला बार ऑनलाइन बोल रहे हैं। यूपीएससी भारी नहीं है, बहुत अधिक भारी, समझे। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र उपनदी मतलब सहायक नदी, सिंपल बात। 44वीं बीपीएससी क्वेश्चन। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा से, चकमुदुंग से, हिमगुंज से, सांगपो से। सांगपो क्या बोले थे? सांगपो। फिर सुन लीजिए, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश पहले सियांग बोलते हैं, तब दिहांग बोलते हैं, तब ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तब जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, बताए थे, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से होके बहती है। यह देखिए उत्तर प्रदेश की से, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। आंसर होगा 1, 2, 3 यूपीएससी 2016। देखिए अभी 3 क्वेश्चन यूपीएससी दिखा है, एक 2016 के यूपीएससी, 2014 के यूपीएससी और कौन बताए थे? 2014 का यूपीएससी, 2016 का यूपीएससी, एक 2017 का यूपीएससी, एक 2017 का दिखा। आगे निम्नलिखित में नदियों में किनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, मतलब दोनों एक ही जगह से निकलती है? ऑप्शन पर है ब्रह्मपुत्र, गंगा। गलत,
ब्रह्मपुत्र कहाँ, गंगा, ईर घाट वीर घाट है। आगे ताप्ती ब्यास, ये भी नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र सिंधु, यही सही है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों के आसपास ही निकलती रहती है, समझे। ऑप्शन नंबर सी कहती है सही। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस क्वेश्चन है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और यह अब ये सही है। ये क्या है, सही नहीं, मैंने प्राचीन काल बहुत समय पहले, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले बात कर। आगे है नदी अपवहन हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी कहती है सही। आगे पर देखिए यही जो 5-7 क्वेश्चन पढ़े जो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को आप करना है, और नहीं तो घटना चक्र किताब ले लीजिए, उसी से पढ़िए। इसके अलावा कोई भी आदमी इधर उधर कुछ भी बात करे उस पर एकदम थोड़ा भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। और अभी जो भी हम क्वेश्चन पढ़े या तो वह उत्तर प्रदेश पीसीएस का था, बीपीएससी का था और यूपीएससी का था। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा किसी का क्वेश्चन नहीं। समझ गए? इज दैट अंडरस्टूड? ये बात समझिए। दूसरी बात देखिए, इसे अब वर्क दे रहे हैं, इसको पूरी तरह पढ़ना है और खुद ब खुद क्या है लिखना है। लिखने से क्या होगा, और आपका हैबिचुअल होगा और जल्दी उसको वहां तक पहुंच आप पाइएगा, समझे। बाकी बात धन्यवाद। और अब हम अगला फिर हम पार्ट 3 में लाएंगे और वहां हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे या तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।